हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का क्वेश्चन है कि मैं हो रहा हूँ बेकरार तुम्हारे लिए। मैं हो रहा हूँ बेकरार तुम्हारे लिए हर पल। कैसे आऊँ, कब आऊँ, क्यों आऊँ नहीं समझ में आ रहा। हम बिखरे परे से हैं, बिखरे परे से हैं नोटों की तरह। नोटों का हिसाब क्या है हमें पता नहीं। तो वही सीन है कि वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये है करंट फीलिंग। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। येलो है पाइल नंबर 1, चेक है पाइल नंबर 2 और ब्लू है पाइल नंबर 3। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है, कलर पसंद आ रहा है, नंबर पसंद आ रहे हैं, जैसे भी पसंद आ रहे हैं, यू कैन स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 और ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। हम स्टार्ट करेंगे कार्ड से, क्लासिकल कार्ड से, और हम डिवाइनल एनर्जी भी स्टडी करेंगे। भौं भौं भौं, इतनी ज़्यादा भौं भौं भौं। ये कार्ड्स मेरे गिरे हैं और ये है 7 ऑफ कप्स और ये है स्ट्रेंथ। देखो वो अपने स्ट्रेंथ को हाई करने के लिए बहुत ज़्यादा है। हम पाइल 1 में हैं और पाइल 1 में हम निकाल रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग। अभी जो करंट फीलिंग के पहले मैंने 2 लाइनें बताई थी आपको, आप हो सकता है कि पाइल 1 वाले उनसे रिजोनेट करें। ये मेरे पहले 2 कार्ड्स हैं जो आपके सामने मैं रखी हुई हूँ। वो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ और 7 ऑफ कप्स के कारण यहाँ पर कप्स हैं तो यहाँ वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एक्सक्यूज़ मी, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। और यहाँ स्ट्रेंथ है तो ये लियो का कार्ड हो सकता है जो कि है हमारा फायर साइन। तो यहाँ लियो साइन वाले और वाटर साइन वाले लोग हो सकते हैं जो कि पाइल 1 में ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो ये 3 ऑफ कप्स मुझे आया है और 3 ऑफ कप्स के 2 मतलब हैं कि ये काफ़ी सेलिब्रेटिंग टाइम में है। लेकिन टाइम तो क्या है, पेंडेमिक का। पेंडेमिक में अगर सेलिब्रेशन का कार्ड आता है तो मैं थोड़ी शंकाग्रस्त हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड थर्ड पार्टी बिहेवियर का लगता है। इस टाइम कहीं भी इस तरह सेलिब्रेशन का माहौल है नहीं। और ये है स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं अपने थर्ड पार्टी से आपकी तरफ आने का, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये स्ट्रेंथ कार्ड इसलिए है क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड जो है वो काफ़ी मतलब रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, आपकी तरफ आने का कार्ड होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन, लाइफ एक्सपेंशन का कार्ड होता है। नए तरीके से शुरुआत जब हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स इसमें पहली एनर्जी आती है। और उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। वो जान रहे हैं धीरे धीरे कि आप उनकी मन की इच्छा हो, आप उनकी मन की विश हो, और आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें उसको धीरे धीरे पता चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की कंप्लीट साइकिल, कर्मा साइकिल बिल्कुल चेंज होने वाली है। और ये जो चेंजेस दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी आ रही है, आपकी एनर्जी उनके तरफ। आप शायद बहुत काम कर रहे हो अपने ऊपर। ये 5 ऑफ कप्स, ये बंदा बहुत परेशान हो चुका है आज की डेट में। वो नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पास 2 ऑफ कप्स भी हैं। 5 ऑफ कप्स में जब 3 कप गिरे हुए और 2 कप सामने में है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 3 कप ही सिर्फ गिरे हैं, 2 कप तो अभी है। अब नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का है चक्कर की फैमिली में अड़चन, अपनी अड़चन, आसपास की अड़चन, आपके फैमिली में अड़चन, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत की कुछ बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप तक आने में कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, लेकिन वो बहुत छोटा मैसेज होगा, बहुत छोटी कॉल होगी। और ये कार्ड है आपका द टावर, करेक्ट। द टावर का कार्ड आपको बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। ट्रांसफॉर्मेशन जब बिगिन होती है तो देखो ये कैसे कौवे जा रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है और कौवे अपने आशियाने को ढूंढ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो फिर से
अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आ रहे हैं। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है और ये नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेनिकल। थ्री ऑफ पेनिकल का मतलब है वो आपके साथ फिर से पहले जैसी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स छोटी सी एनर्जी है, यंगर एनर्जी है, लेकिन इस यंगर एनर्जी में भी दिल में उसकी यही बात है कि वो कब आप तक पहुँचे और अपने मन की बात, अपने मन की इमोशंस आपके सामने प्रकट कर पाएँ। ये इमोशंस प्रकट करना, आपके पास आने की सोचना, ये है जस्टिस कार्ड के अंदर। जस्टिस कार्ड रिकन्सिलेशन का कार्ड है और रिकन्सिलेशन के कार्ड में ही आप देखिए पेज ऑफ कप्स मुझे आ चुका है। अब ये फाइनल कार्ड आपका है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड है आपके बैलेंस इशू कार्ड। बैलेंस इशू है आप में और उनके रिश्ते में। जब आप और उनके रिश्ते में बैलेंस इशू है, इसका मतलब कि चीज़ें संभलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप पूछिएगा कि बताइए इसमें टाइम कितना लगेगा, तो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि इसमें टाइम का इशू है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ का इशू है? बैलेंस का। जब बैलेंस का इशू होता है तो टाइम अपने आप आ जाता है। अब मैं पूछ रही हूँ डिवाइन से कि ये हम जो पूछ रहे हैं, हमारी करंट फीलिंग हमारे पर्सन की, उसके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, बताइए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगेन द पॉइंट ऑफ बैलेंस। यहाँ बैलेंस की इशू बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप लोगों के बीच में बैलेंस का काम नहीं हो पा रहा है। अगर आप बैलेंस पे काम करना चाहते हैं तो आपको हीलिंग करवानी पड़ेगी बैलेंस की। यूनिवर्स मतलब कि देखो, आपके एनर्जी में यूनिवर्स साक्षात हैं, डिवाइनली एनर्जी गाइडेड है आप लोग। तो इस गाइडेंस में ये 3 नंबर है, ये भी 21 है, दैट इज़ ऑल्सो 3। तो 3 महीने में आपको कुछ होने की संभावना है। पावर, अगेन अ कार्ड ऑफ लियो। तो हो सकता है कि आप फायर साइन लियो से संबंध रखे हुए हैं। वो लियो आपका हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। यूनिवर्स 21, 3 2 बार मुझे 3 आए हैं। तो इसका मतलब है कि 3 नंबर की उपयोगिता आपकी लाइफ में है। वो आप उनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में है, लेकिन उपयोगिता तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स भी अपनी तरफ से यही सजेशन दे रहे हैं कि बैलेंस, मेक बैलेंस। आप अपने अंदर बैलेंस में लाइए, अपने आप को बैलेंस में लाइए। यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, बट यू हैव टू डू फर्स्ट बैलेंस। बैलेंस करोगे तभी ये अचीवमेंट मिलेगी, पावर मिलेगी, आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड रीडिंग अच्छी आई होगी। अब हम करते हैं पाइल 2। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं आपकी रीडिंग क्या आने वाली है। आपकी रीडिंग अच्छी आएगी, नहीं अच्छी आएगी, क्या एनर्जी आएगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे बार बार फील आ रहा है कि आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो। पाइल 2 में मुझे कंफ्यूजन ज़्यादा दिख रही है। आई होप आप अच्छी सोच में हो, पॉजिटिविटी में जितनी रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक में जितने रहोगे, सामने आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। द सन कार्ड बहुत भयंकर है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आप हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हो हमेशा। और 2 कार्ड मुझे एक साथ आए हैं एंड दैट इज़ अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने आप की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से हट के दूसरी तरफ जाने के लिए आपका पर्सन बहुत ट्राई कर रहा है आपकी लाइफ में फिर से वो हैप्पीनेस लाने की, आपको अपने आप को ऐड करने की। ये बहुत कोशिशें बहुत ख़ास हैं और ये हो रही हैं। किंग ऑफ पेनिकल्स, उनकी चाहत आप बन चुके हो। और जब कोई बन जाता है तो चाहतों पे काम बहुत सुरूर होके लोग करते हैं, बहुत मजबूर होके करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेनिकल, इक्वल गिव एंड टेक। पहले जब आप लेते रहते थे या देते रहते थे, लेकिन अब आप उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है जो ऐड करेगी आपको उनकी लाइफ में या उनको आपकी लाइफ में। और वो अंतर है 6 ऑफ पेनिकल, इक्वल गिव एंड टेक। जितना उनके पास है अब वो देने लायक स्थिति में आए हैं। किंग ऑफ वॉर्ड्स, एक बहुत बड़ी डिसीजन की मारामारी, और डिसीजन की मारामारी जहाँ होती है वहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स
बहुत ज़्यादा नेसेसरी कार्ड है, जहाँ पे एनर्जी एक छंद से दूसरे छंद में परिवर्तित होती है। तो जब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स में आते हैं तो वो डिसीजन टेक होती है। जस्टिस, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। शायद आपसे ये पर्सन दूर है, आपके पास आने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। तो ये जो रेडी होना है ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन फायर साइन है, क्योंकि मेरे पास वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाउ दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। द पर्सन इज़ यंगर देन यू और द एनर्जी इज़ लेस देन यू। लेकिन यहाँ सीन ये है कि उनके दिमाग की जो घंटी है वो बज चुकी है कि आप कौन हो, वो कौन है, क्या रिश्ता है, क्या है, नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ 3 ऑफ पेनिकल। आप फिर से उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उनके दिमाग में उनका हेड स्पेस, उनका मेंटल स्पेस अब हम चेक करेंगे। तो अब हम इतना दूर चेक किए जहां मैंने बताया कि उनके एक्शन का ओरिएंटेड कार्ड क्या है। जो हमने एक्शन निकाला कि इक्वल गिव एंड टेक में वो आना चाहते हैं, डिसीजन हाई लेना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति को चेंज करके दूसरी परिस्थिति में जाने के लिए रेडी हैं, रिकन्सिलेशन के लिए वो रेडी हैं। अब है आप उनका हेड स्पेस। हेड स्पेस में पता चल चुका है कि आप उनकी एकमात्र विश हैं। आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये है उनका हेड स्पेस। हेड स्पेस में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। हेड स्पेस से जितनी भी निगेटिविटी आप उनके दिमाग में थी वो सब कुछ जा रही है। दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। और किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके सारे ओह वेरी गुड, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि आपके सारे कर्म साइकिल को चेंज करने के लिए काफ़ी है। अब हम लेंगे उनका हार्ट स्पेस। हार्ट स्पेस में बैलेंस की उनकी गुजारिश बहुत ज़्यादा हाई है। उनको बैलेंस खुद को करना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस के बाद है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है फायर साइन है आप या आपके पर्सन, इसीलिए वॉन्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं। और ये जो टेम्परेंस है वो ये भी फायर साइन है एंड दैट इज़ द जो इसका सिम्बलम है वो है सजिटाइरस, धनु राशि। और उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और 10 ऑफ वॉन्ड्स में आपको फिर आते हैं फायर साइन और लास्ट नॉट अ लीस्ट दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये वॉन्ड्स आ रहे हैं, फिर फायर साइन है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि उलझने परेशानियां तो होके रहेंगी। और उलझने परेशानियां किस में आई हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून में। व्हील ऑफ फॉर्चून में जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे आता है, इसका मतलब कि उनकी फैमिली, उनका समाज, उनके दोस्त उनके फैसले के खिलाफ हैं। और ये किसके ऊपर आ रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर जब मैं देख रही हूँ तो ये दोनों चक्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे चक्र हैं जिसमें बंदा निकलना चाहता है, छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिशें जारी हैं और जो कोशिशें होती हैं कामयाब वही होते हैं। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं। और यहाँ पे सीन तो यही चल रहा है। फ़िलहाल अगर हम डिवाइन से मदद लें कि हम डिवाइनली गाइड, प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए प्रभु कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा पर्सन कहाँ जा रहा है, पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग उनकी क्या है। बहुत दुख, बोर, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट और बोर्डम की फीलिंग में। नंबर 4 में आपका पर्सन इस तरह है। 15/6 टेम्पटेशन, डेविल। ये डेविल है, ये उनकी एडिक्शन है। शायद वो दारू सिगरेट ये सब लेने लगे हैं, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। ये जब सब कुछ भी ओवर होता है तो वो डेविल बन जाता है। और ये है डिसेप्शन एंड एनवी। ये तीनों चीज़ें कार्ड जो हैं वो लो वाइब्रेशन कार्ड है। ये कार्ड है सैडनेस का कार्ड। जब सैडनेस का कार्ड मुझे दिख रहा है आपको एज अ सजेशन ऑफ योर डिवाइन, इसका मतलब आप भी बहुत दुखी अपने आप को फील कर रहे हो। और ये जो फीलिंग है दुख होने का, ये सही नहीं है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको अपने ये दुखी वर्जन से बाहर निकलना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा, खुद की केयर करनी पड़ेगी। जब आप खुद की केयर करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो आप सेल्फ लव में रहते हो। और जब आप सेल्फ लव में रहते हो तो हैप्पीनेस, यू कैन अट्रैक्ट द हैप्पीनेस, यू कैन अट्रैक्ट द गुड पोजीशन, और यू कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइफ। पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाना अगर चाहते हो तो सेल्फ लव में ज़रूर रहना। मिलते हैं। अब हम आपको मज़ा आया होगा इस कार्ड रीडिंग में। और अब आगे हम जाएंगे पाइल 3 में। हेलो गाइस, दिस इज़ अ पाइल 3 और पाइल 3 में हम निकालते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग।
बहुत ज़्यादा कार्ड, इतने कार्ड नहीं ले सकती। 2-3 कार्ड गिरे होते, 5 कार्ड भी मैं ले लेती, लेकिन दैट इज़ मोर देन 10 कार्ड, सो आई कैन पिक अप लाइक दैट। ओह फिर भी कार्ड तो गिरेंगे। देखो पाइल 1 पाइल 2 में एक भी कार्ड नहीं गिरा, बट नाउ आई गॉट अ कार्ड, मदर ऑफ अर्थ, वाओ व्हाट अ कार्ड, एंड फादर ऑफ अर्थ, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ फादर मदर, और वो भी अर्थ। अर्थ साइन से आपका ताल्लुकात ज़्यादा है, या आप अर्थ साइन हो, या आपका पर्सन अर्थ साइन का है, और आपने चुना है पाइल 3। जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ उस चीज़ को बताने के लिए थोड़ा कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और बताएं कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, या ऐਵੇਂ ही बोली जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, 8 ऑफ अर्थ इनर ऑर्डर। ओहो, दिस इज द कार्ड ऑफ अर्थ, कार्ड है 8 ऑफ अर्थ। अगर मैं ये बोलूँ कि ये नॉर्मल कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, क्लासिकल कार्ड, उसमें ये क्या है, 5 ऑफ वाटर, दैट इज़ लॉस, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ अर्थ है पेनिकल्स, दैट इज़ 8 ऑफ पेनिकल्स। 8 ऑफ पेनिकल्स सेल्फ वर्क का कार्ड होता है। नेक्स्ट है हर्मिट फेज। ओ माय गॉड, हर्मिट फेज मतलब अर्थ साइन वर्गो। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है खुद की लॉस को, जो लॉस हुआ है उसकी बात उनको ज़्यादा है, और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है आजकल। वो खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। 8 ऑफ फायर, दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ट्स। तो 8 ऑफ वॉन्ट्स का अगर कार्ड है तो ये घिरा हुआ महसूस कर रहा है, और ऐसा घिरा हुआ कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर है। ही इज़ अनेबल टू फाइंड द एग्जिट। ओह वाओ, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ लवर्स। लवर कार्ड मतलब वो आपको चुन रहा है खुद के लिए। अगर आपका पर्सन खुद के लिए आपको चुनना चाहता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ एयर, दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन ही इज़ कॉम्प्लेक्स, इसमें क्लैरिटी चाहिए, दे नीड क्लैरिटी इन द सब्जेक्ट। तो आप में और उसके रिश्ते में उनको क्लैरिटी चाहिए। एस ऑफ अर्थ, दैट इज एस ऑफ वॉन्ट्स, नॉट वॉन्ट्स, एस ऑफ पेनिकल्स। जो उनकी चाहत है वो धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। अर्थ साइन बहुत स्मॉल है, बहुत स्लो होता है। एस ऑफ वाटर, दैट इज एस ऑफ कप, बहुत जल्दी आपकी तरफ उनकी चाहतें आ सकती हैं, क्योंकि लवर्स के साथ मुझे एस ऑफ कप आया है, तो इट मीन्स कि वो बहुत जल्दी अपनी 6 ऑफ वाटर, प्लेजर, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट। पाइल 3, आप लोग सोलमेट कंडीशन में हो। जब आप सोलमेट कंडीशन में होते हो तो यू शुड नो कि ये जो एक कप में पानी भरता है तो ये 6 कप अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो एक कप यहाँ है और उससे ये कनेक्टेड कप नीचे तक आ रहे हैं, वो मैं आपको शो कर देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो, एक कप में पानी भर रहा है, एक कप में पानी आपको 6 कप को फिल कर रहा है। तो ये ओल्ड रिश्ता, पुराना रिश्ता, पास्ट बर्थ का रिश्ता, ये बहुत ही स्पेशल सोल रिलेशनशिप भी हो सकती है, सोलमेट भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकती है। तो हो सकता है आप लोग इसमें ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स हो सकते हो। तो यहाँ सीन ये है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सोलफुली कनेक्टेड है, और उस कनेक्शन को वो फील कर रहा है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्लैरिटी उसमें नहीं आ रही है, खुद को जानने की कोशिश है। एक लाइन में देखो 6 ऑफ कप्स है, दूसरी लाइन में 5 ऑफ कप है। 5 ऑफ कप सैडनेस एनर्जी होती है। जो चीज़ है गलत, वो तो गलत होती है, लेकिन जो चीज़ सही है वो भी जब नज़र ना आए तो दैट इज़ द कंप्लीट सैडनेस, एंड दैट इज़ अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। जब उसके बाद लवर्स का कार्ड है, अब आप उनकी लाइफ में आए, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, और सामने अंदर से जो फीलिंग्स है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड इट विल एस ऑफ कप। ये स्टार्ट एबेंडेंस का स्टार्ट है, अपने ऊपर सेल्फ वर्क का स्टार्ट है, और फिर 8 ऑफ आपको पेनिकल है, और उसके बाद है एस ऑफ अर्थ,
एंड दैट इज़ एस ऑफ पेनिकल। तो उनकी चाहतों को उनको फील करने में टाइम लगेगा फॉर श्योर, और उनकी चाहतें जब फील करेंगे और उनकी चाहतें जब सामने उनको लगेगा कि नहीं ये फीलिंग्स डिफरेंट है, ये फीलिंग मैं चाहता था और ये दिस फीलिंग इज़ हाईली डिफरेंट। मैं देख रही हूँ इनका मेंटल स्पेस क्या है। मेंटल स्पेस में है डॉटर ऑफ अर्थ, अगेन डॉटर ऑफ अर्थ। उनकी मन की बातें वो मन में रख के भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। मेडिसिन मैन हो सकता है आपका पर्सन, डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड जरूर है ये बंदा, क्योंकि यहाँ मुझे ये कार्ड मिल रहे हैं। 10 ऑफ अर्थ, दैट इज़ 10 ऑफ पेनिकल्स। अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में इंटरेस्टेड है ये पर्सन, और ये मुझे कार्ड नीचे गिरा है, और दैट इज़ अ मदर अर्थ, मतलब वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं आई गेस। तो ये है उनका मेंटल एरिया, जहाँ वो अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। फैमिली वो नहीं छोड़ सकते। दूसरा है डॉटर ऑफ फायर, डॉटर ऑफ अर्थ है, डॉटर ऑफ फायर। आपका पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, और वो अपने मन की बात बहुत इजीली, विज़न क्वेस्ट, ये विज़न क्वेस्ट का कार्ड उनको बहुत जल्दी हाई अवेकनिंग में जाने का कार्ड है। वो बहुत जल्दी हाई अवेकनिंग में जाने वाले हैं, और उनको पता चल जाएगा कि आप और उनका क्या रिश्ता है, वो आपके साथ क्यों है, आप उनके साथ क्यों हैं। इस रिश्ते को जानने का ये कार्ड है। एंड द लास्ट नॉट अ लेस्ट, एंड दैट इज़ द 7 ऑफ एयर, फ्यूटिलिटी। 7 ऑफ एयर मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आपको क्लियरिटी के बाद अगर कोई चीज़ आती है उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंस, एंड दैट इज़ फ्यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उनके मेंटल और हेड स्पेस इसको कहते हैं, और जो अर्थ हार्ट स्पेस में कहते हैं नीचे दिल की जो बात है, उसके कर से वो सारी फैमिली को लेके आप तक आना चाहते हैं। वो आपको जब डिसाइड करेंगे कि यू आर द ओनली पर्सन इन हिज लाइफ, तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अर्थ अर्थ अर्थ। तो सारे अर्थ बहुत ज़्यादा है मेरे पास, और मेरे पास फायर भी है। अर्थ के बाद फायर मुझे बहुत है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे। ही वॉन्ट टू और शी वॉन्ट टू टेक टाइम फॉर यू। तो ये जो टाइम लेना चाहते हैं, उस टाइम लेने में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ टाइम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि नंबर्स भी बहुत वो है, डिफरेंट है। अब हम डिवाइन से पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। वो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, बंदे की लाइफ में मटेरियल वाइज एंड स्पिरिचुअली वाइज बहुत जल्दी वो ग्रोथ में आ सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड फील कर सकते हैं। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, पहले से जो पहले मुझे लग रहा है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम है पैसे कौड़ी की, और अब उनकी प्रोस्पेरिटी उनके सामने दिखाई दे रही है, और वो है विजडम। और विजडम का मतलब है, ये आप देख सकते हैं, दो मैन एंड वीमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इसका मतलब है कि ये बंदा अब विजडम में आ रहा है कि मर्द और औरत का संबंध क्या होता है, और मर्द और औरत का संबंध जो होता है वो बहुत ही प्योर होता है, माइंडफुल होता है, विजडमफुल होता है, एंड ही इज़ गेटिंग दैट विजडम टू। तो अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता था पहले, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो मूव करे, कैसे आपके सामने एक्सप्रेस करे, बट नाउ ही इज़ अ फुल ऑफ विजडम। ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग नाउ कम्प्लीटली, बट इट विल टेक टाइम फॉर श्योर, क्योंकि सारे अर्थ साइन के कार्ड हैं मेरे पास, और अर्थ साइन इज़ वेरी स्लो। तो आपको पता चल गया होगा पाइल 3 की क्या सीन चल रहा है आपके साथ। I hope you will understand whatever I am explaining. If you are not understanding what I am explaining, so please contact with my comment box. आप जो भी बोलोगे I will reply over there. Bye bye, take care, be safe. शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु.